लड़की अभी गहरी नींद में थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और उसके नीचे था हजारों मीटर गहरा आसमान। वह बस अपने शरीर को लुढ़कते हुए अनंत गहराई में गिरते देख रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं। वह झटके से उठी और रस्सी को कसकर पकड़ लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह हजारों मीटर ऊपर है और उसकी जान सिर्फ इसी रस्सी के सहारे बची है। एक पैर मारकर खुद को उछाला, लेकिन शरीर दूर जा गिरा। आखिरकार गति के सहारे वह फिर से रस्सी तक पहुंची। उसने कोने में बैठे आदमी की ओर नजर गड़ाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकरी में चढ़ गई। सांस संभाले बिना वह उसकी तरफ रेंगती गई। बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन लगा अब देर हो चुकी है। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। जैसे ही वह निराश होने वाली थी, आदमी चमत्कारिक रूप से होश में आ गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने नोटिस किया, जो बर्फ के फाहे गिर रहे थे वो अचानक रुक गए और फिर जैसे जादू से ऊपर की ओर उड़ने लगे। लड़की को तभी समझ आया, ये बर्फ नहीं रुक रही, बल्कि उनका हॉट एयर बलून इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि वह गिरती बर्फ को भी पीछे छोड़ चुका है। इस स्पीड पर तो उनका शरीर चिथड़ों में बिखर जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी से सामान फेंको, रस्सियां, जरूरी चीजें सब नीचे फेंक दी, यहाँ तक कि भारी जैकेट भी। लेकिन गिरने की रफ्तार और तेज हो गई। अब टोकरी में कुछ भी बचा नहीं था। मौत सामने थी। आदमी ने लड़की को लोहे के घेरे पर चढ़ने को कहा और खुद चाकू लेकर ऊपर चढ़ गया। उसका इरादा था सबसे भारी टोकरी को काटकर अलग कर देना। तेजी से रस्सियां कटने लगी। आखिर में बस 2 ही रस्सियां बची। जमीन अब डरावनी तरह पास आने लगी। एक पल के लिए वे लगभग नीचे गिर ही गए, लेकिन आदमी ने संभाल लिया। आखिरकार आखिरी रस्सी भी कट गई और बलून की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। लड़की को पता था ये अभी भी बहुत तेज है, इस ऊंचाई से बचना नामुमकिन है। वह लोहे के किनारे पर खड़ी हो गई। वह अपनी जान देकर आदमी को बचाने का सोच रही थी। आदमी चीख पड़ा, रुको! लेकिन लड़की का मन बन चुका था। उसी वक्त आदमी की नजर बलून पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने लड़की से कहा, या तो दोनों मरेंगे या दोनों जिएंगे। उसने एक झटके में बलून को पकड़े रस्सी काट दी। बलून अब पैराशूट की तरह नीचे आने लगा। दोनों मौत के मुंह से बच निकले, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं मिला। नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। इस बार दोनों के चेहरों पर डर नहीं था। हाथों में हाथ लिए वे निडर होकर जंगल की ओर बढ़ गए। काफी देर बाद दोनों को होश आया। लड़खड़ाते हुए वे एक दूसरे की तरफ भागे और सहारा देकर घर की ओर चल पड़े।